हेलो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा। इस अध्याय के हमने दो भाग पहले ही पढ़ लिए हैं। जो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों भागों को विस्तार से अध्ययन करें ताकि ये आगे आने वाला भाग है वो आसानी से आपके समझ में आए। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन है वो किस तरीके से होता है। प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बात करें तो प्रतिरोधों का मुख्य रूप से दो प्रकार का संयोजन होता है। एक है श्रेणी क्रम संयोजन तथा दूसरा होता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, माना ये कौन सा प्रतिरोध है? पहला प्रतिरोध, इसका ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, वह दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। अब यहाँ से दूसरा जो प्रतिरोध जुड़ेगा उसका ये पहला सिरा हो गया और ये इसका दूसरा सिरा हो गया। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब ये तीसरा प्रतिरोध है, ये इसका ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। इस प्रकार का संयोजन अगर होता है तो उसे अपन श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन है वो कहते हैं। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, यानी पहले प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जब आपस में जुड़े होते हैं तो इसे अपन श्रेणी क्रम संयोजन है वो कहते हैं। देखो अपने पास एक डायग्राम चित्र दे रखा है। इसमें ये बैटरी, ये एमीटर जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने का काम करता है, R1 R2 R3 ये प्रतिरोध। धारा है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ बहती है, धारा I, और ये कुंजी लगी है। एक बात ध्यान रखने वाली है इसमें कि श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा है वो I बहती है। प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसमें धारा का मान समान होगा और वो क्या बहेगी? I है वो बहती है। परंतु अंतर क्या है? प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है वो अलग अलग होता है। इनके बीच जो विभवांतर का मान है वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए इसका मान है वो अलग अलग होगा। इसलिए अपन को कुल विभवांतर ज्ञात करते हैं तो अपन विभवांतर का मान सबके लिए अलग अलग होगा। तो V का मान अगर आप ज्ञात करोगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये सब आपको जोड़ना पड़ेगा। ओम का नियम क्या होता है? जो जिसका अपन ने पहले ही अध्ययन किया था और अगर किसी ने नहीं किया है तो भाग नंबर 2 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ओम का नियम है वो कहता है V बराबर होता है IR, V बराबर IR। तो R1 में अगर विभवांतर की बात करें तो V1 बराबर IR1 होगा, V2 IR2 होगा और V3 है वो IR3, V3 है वो IR3। अब ये समीकरण नंबर 1, ये 2 3 और 4, ये समीकरण नंबर 2, ये 3 और ये 4, इन सभी का मान इस एक नंबर समीकरण में रखने पर क्या होगा? V बराबर IR1। V बराबर आपको IR रखना है तो V बराबर देखो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ये मान रखने। अब यहाँ से देखो ये V के बराबर आ रही। अब V बराबर अपन इन सभी में I कॉमन आ रहा है तो I ले लिया अपन ने बाहर, बच गया अंदर कौन बच गया? R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये इसके अंदर बस शेष रहा। अब इस I को अपन क्या करते हैं? इधर ले आते हैं, V बट्टा I, V बट्टा I बराबर अपने पास क्या आ गया? R1
प्लस R2 प्लस R3। ये हुआ V बटा I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे देखो V बटा I ओम के नियम के अनुसार क्या है कि V बटा I बराबर है वो क्या होता है, R होता है। V बटा I बराबर R होता है, इसलिए V बटा I जहाँ आपको दे रखा है वहाँ अपन क्या रख सकते हैं, R रख सकते हैं। तो R रख दिया, V बटा I की जगह अपन ने ये रख दिया क्या, R रख दिया। और R के बराबर अपने पास तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है उसका तुल्य प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अगर आपको ज्ञात करना हो तो अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे अगर ज़्यादा प्रतिरोध जुड़े हैं तो Rn तक जोड़ सकते हैं। इसके बाद है एक प्रश्न अपने पास कि ये अपने को एक डायग्राम दे रखा है, एक चित्र बना के दे रखा है। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। ये 6 वोल्ट के किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये कुंजी है, ये धारा I बह रही है। तो इसका हमें एक तो ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध, दूसरा धारा का मान, और तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर है वो ज्ञात करना है। इसमें विभवांतर का मान है वो ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे विभवांतर का मान। अपने को देखो R1 दे रखा है, R1 कितना, 2 ओम। R2 कितना ओम है, 3 ओम। और R3 है वो कितना ओम दे रखा है, 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, R, और R का मान कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सबका मान रख के जोड़ दो आप। R का मान कितना आ गया, 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 3 2 5 और 5 10 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना ओम आ गया, इसका 10 ओम है वो तुल्य प्रतिरोध है, हो गया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है धारा का मान ज्ञात करना। धारा का मान है वो ज्ञात करना है। अब धारा का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ओम का नियम। ओम का नियम है वो क्या होता है, ओम का नियम है, ओम के नियम से, ओम के नियम से देखते हैं। देखो ओम का नियम है वो क्या होता है, ओम का नियम है वो होता है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। अपने को क्या ज्ञात करनी है, धारा, यानी I निकालना है। तो I बराबर आपके पास V बट्टा R हो जाएगा। अब V क्या दे रखा है, इसमें कितने वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी। तो I का मान ज्ञात करने के लिए देखो V 6 वोल्ट, धारा R प्रतिरोध का मान है जो क्या है, 10 ओम है, 10। अब इसमें 6 में 10 का भाग दोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 0.6 एम्पियर। क्या आ गया, 0.6 एम्पियर आ गया। अब इसी का तीसरा पार्ट है कि आपको प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात करना। तीसरा जो भाग है वो क्या ज्ञात करना, अपने को विभवांतर ज्ञात करना। विभवांतर देखो V बराबर क्या होता है, आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर। अब इसमें देखो विभवांतर सब में अलग अलग होगा। V1 का विभवांतर श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसमें विभवांतर है वो सब में अलग अलग होता है, और धारा का मान है वो सब में समान होता है। तो V1 में अगर विभवांतर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 का विभवांतर धारा 0.6 एम्पियर गुणा R, कितना ओम का प्रतिरोध लगा हुआ, 2 ओम का प्रतिरोध लगा। इसको अपन गुणा करेंगे, 0.6 को 2 से गुणा करेंगे तो 1.2 और वोल्ट विभवांतर आ गया। ऐसे V2 का ज्ञात कर लो। V2 का मान है वो कितना आ जाएगा, 0.6 गुणा 3 ओम से जुड़ा हुआ, 3 ओम से जुड़ा हुआ तो 6 3 18, 1.8 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे V3 का मान ज्ञात करेंगे तो V3 का 0.6 गुणा 5 ओम, और इन 5 ओम है, अब इसको 6 पंजे 30, यानी 3.0 वोल्ट है वो विभवांतर। अब V1 में विभवांतर, V2 में विभवांतर और V3 में विभवांतर, इस तरीके से तीनों का अपन ने अलग अलग विभवांतर है वो ज्ञात कर लिया। हाँ, आगे है पार्श्व क्रम संयोजन। वो समांतर क्रम संयोजन था, श्रेणी क्रम संयोजन था। पार्श्व क्रम संयोजन है उसी का नाम है वो क्या है, समांतर क्रम
समांतर क्रम संयोजन भी इसको अपन क्या कहते हैं समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को अपन पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन करा। मतलब ये पहला प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन तरह के प्रतिरोध है वो अपने पास हो गए। इन तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा जब दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता है तो उसे अपन कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन की विशेषता क्या है? समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग बहती है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा सब में समान बहती थी, जबकि पार्श्व क्रम संयोजन है उसमें धारा I का मान है वो सब में क्या होगा? अलग अलग होगा। परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यहाँ क्या होगा? समान होगा। अब यहाँ V का मान समान होगा लेकिन I का मान है वो अलग अलग होगा। इसी प्रकार के संयोजन को अपन क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन वो कहते हैं। देखो अभी एक चित्र दे रखा है अपने पास, ये एक नंबर प्रतिरोध R1, R2 दूसरा, R3 तीसरा प्रतिरोध। इन सभी का पहला सिरा है वो यहाँ एक बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु से जुड़ा है। ये बैटरी लगी, ये कुंजी है, एमीटर है, ये धारा है वो I है इसमें प्रवाहित हो रही, और ये वोल्ट मीटर है जिसको वोल्ट मीटर है वो हमेशा समांतर क्रम में लगता है, जबकि एमीटर है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसके लिए धारा का मान है वो अलग अलग है, तो अपने को धारा का मान है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो कुल धारा ज्ञात करेंगे तो कुल धारा क्या हो गई? I का मान कितना हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3। कुल धारा है वो I1 I2 और I3। ये समीकरण नंबर हो गई अपने पास एक। अब ओम के नियम से हमें पता है, ओम का नियम होता है V बराबर I R होता है, V बराबर I R, और I का मान अपन ज्ञात करेंगे तो अपन को पता है I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। V बटा R है वो किसका इसका मान है वो हो जाएगा। तो R1 में धारा है वो क्या आ गई? I1 बराबर V बट्टा R1। R2 में धारा I2 बराबर I2 का मान है वो कितना आ जाएगा? V बट्टा R2। ठीक है, और R3 में है वो आ जाएगा आपके I3 का मान है वो निकालेंगे तो V बट्टा R3 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2, ये 3 और ये 4 नंबर समीकरण है। इन सभी समीकरण 2, 3 और 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखने पे क्या आएगा? I बराबर समीकरण नंबर 1 जो अपने पास क्या थी? I का मान था वो कितना था? V बट्टा I1 I2 I3 थे, और I1 I2 I3 का मान रखना V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ये I यहाँ है और इसको मैं बराबर V को कॉमन ले लेता हूँ, सब में V कॉमन है तो V आ गई कॉमन। V कॉमन आ गई तो बच गया क्या? अपने पास V आ गया कॉमन। V अपने पास से कॉमन आ गया तो देखो यहाँ क्या बचेगा? 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3, ये अपने पास बच गया। अब इस V को मैं ले आता हूँ यहाँ I के नीचे। V को कहाँ ले आए अपन? I के नीचे। I बट्टा V बराबर क्या हो गया? 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। ये अपन ने ले आए, ये V थी, इसका अपने पक्षांतरण कर दिया तो I बट्टा V बराबर हो गया 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। I बराबर हो गया 1 बट्टा R। अब इसको मैं अगर V बट्टा I को लिख दूँ R बराबर R लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? अपने पास हो जाएगा V बट्टा I बराबर मैं अगर R लिखूँ
ठीक है। आर लिखूँगा तो ये आर है वो हो जाएगा 1/, ये आर है और ये आर का मान अपन ने निकाला, ये 1/r हो जाएगा। तो अपने पास देखो ये v बट्टा जो आई है इसकी जगह अपन ने रख दिया 1/r। क्या रख दिया? 1/r बराबर, अब आगे अपने पास क्या बचा था? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये अपने पास क्या आ गया? ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। क्या हो गया अपने पास? तुल्य प्रतिरोध। और ये होता है पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन होता है, उसका क्या है? ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र अपन ने ज्ञात कर लिया है। अब अपनी किताब में एक आंकिक प्रश्न दे रखा है कि परिपथ एक जो आरेख है वो दिया गया R1, R2, R3 के मान क्रम से 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है और इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई ज्ञात करनी है। प्रतिरोध में कुल विद्युत धारा और तथा प्रतिरोध है उसका कुल प्रतिरोध है उसका तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। चित्र ये दे रखा अपने को। अब चित्र है वो देखो ये क्या दिया गया है, चित्र के अनुसार देखो R1 का मान दिया है, R1 कितना दिया है? R1 का मान अपने को दिया है 5 ओम। R2 का मान कितना दिया है? 10 ओम। और R3 का मान है वो दिया है अपने को 30 ओम। ये बैटरी है समांतर क्रम में संयोजित है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? और 12 वोल्ट की बैटरी है, उसमें जो वोल्ट है V का मान है वो कितना दे रखा है? 12 वोल्ट की बैटरी है वो इसमें जुड़ी हुई है। अब अपने को ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र है वो अभी अपन ने निकाला। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र वो अभी अपन ने निकाला है। और तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? 1/r का मान कितना हो जाएगा? 1/r1, 1/r2 और 1/r3। ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो गया। सबका मान अपन को इसमें रखना है। अब सभी का मान अपन उसमें रखते हैं तो देखो क्या आएगा? 1/r, 1/r का मान कितना आ जाएगा? 1/5 R1 का मान प्लस 1/10 R2 का मान और प्लस 1/30 R3 का मान। सबका क्या याद कर लेंगे? तो लहसे पे याद कर लेंगे। लघुत्तम सीमा प्रत्यय निकाल देंगे तो ये आता है 30। अब 30 में नीचे वाली संख्या का भाग देना। 6 बार गया, 6 को 1 से गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं तो कितना है? 6 प्लस 10 का भाग दिया 30 में, 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा करते हैं तो कितने आए? 3। और 30 का भाग दिया 30 में तो 1 बार गया और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितने आए? मान कितना है? 6। 1/r का मान देखें तो कितना है? 6 3 9 और 1 10, 10/30 मान है अपने पास। ये इसमें से 1 0 से 1 0 कट गया, 1 में 3 का भाग दिया अपने पास है, यानी 1/r है, इसका मान आ गया 1/3। तो r का मान क्या गया आएगा? r बराबर 3 आ जाएगा। r बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये क्या हो गया? इसका तुल्य प्रतिरोध है वो हो गया। क्या हो गया? ये इसका तुल्य प्रतिरोध है वो। आगे है दूसरा प्रश्न था इसी का। क्या ज्ञात करना अपने को? कुल धारा। कुल क्या निकालनी है? धारा। अब कुल धारा है आपको निकालनी है तो सूत्र धारा का मान क्या होता है? I बराबर V/R होता है। I बराबर V/R। I का मान निकालेंगे तो V कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की बैटरी है। धारा प्रतिरोध R है, इसका मान है वो कितना आया? प्रतिरोध है उसका मान आया था 3। तो धारा का मान कितना आ गया? देखो 12 में 3 का भाग दिया, 4 एम्पियर धारा आ गई। कितनी एम्पियर धारा आ गई? 4 एम्पियर धारा है वो इसमें अपने को प्राप्त हुई। आगे है इसका तीसरा पार्ट, तीसरा भाग वो क्या है इसका तीसरा भाग है आपको क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान है वो ज्ञात करना है। तो R1 में धारा, अगर R1 जो प्रतिरोध है उसमें धारा का मान ज्ञात करेंगे तो I1 है।
I1 बराबर क्या होगा, V/R1, V/R1। अब आपको I1 ज्ञात करना है तो V तो हमेशा इसमें क्या रहेगा, समान रहेगा। V कितना है 12, और R1 का मान कितना दे रखा अपने को, 5 ओम दे रखा है, 5 ओम दे रखा है। अब देखो 12 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2.4 एम्पियर। ऐसे ही R2 की ज्ञात कर लेंगे। R2 है, उसमें धारा का मान है वो ज्ञात करेंगे तो I2 का मान है वो हो जाएगा V/R2, V/R2। और V/R2 है तो V का मान तो क्या रहेगा 12, और R2 का मान है वो कितना है 10। R2 का मान है वो कितना 10 का भाग देना है 12 में तो 1.2 एम्पियर आ गया, 1.2 एम्पियर। आगे है, जब R3 के अंदर धारा निकालनी है, R3 में धारा का मान निकालेंगे तो वही बात, I3 का मान निकालेंगे। I3 बराबर हो जाएगा V/R3। I3 का मान निकाल लो, देखो V तो रहेगा 12 और I3 का मान है वो कितना है, इसमें 30 दे रखा है, 30 दे रखा है। 12 में 30 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.4 एम्पियर धारा। इस प्रकार से अपन ने I1, I2 और I3 धारा है वो ज्ञात कर ली। और जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें विभवांतर है उसका मान है वो हमेशा समान रहता है। इसमें 12 वोल्ट है वो विभवांतर दे रखा था, इसलिए इसका मान समान रहेगा। इस तरीके से अपन इस पार्ट पे और अन्य जो आंकिक प्रश्न दे रखे हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इस पार्ट के आंकिक प्रश्न है और पार्ट के पीछे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको अपन आसानी से हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। आगे का जो पार्ट है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव वो आगे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपने अगर आप इस चैनल पे नए नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी नए वीडियो डाले जाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।